Today we are going to solve exercise 1.1 का question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization. LCM और HCF निकालना है हमें prime factorization method से. First 12, 15 and 21. आइए करते हैं. पहले prime factorization निकाल लेते हैं. 12 का 15, 21. 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. इसे लिख लेते हैं यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 5, 3 इंटू 7. हमें निकालना है HCF और LCM. इसे 1 भी लिख लेते हैं, ये 1. इसे में हमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है. HCF निकालने के लिए हमें पहले कॉमन, इन तीनों में से जो कॉमन रहेगा वही इसका HCF होगा. 3 और 1 है, इसको 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, मतलब HCF 3 होगा. और LCM निकालने के लिए इसमें से जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं. इसे 3 कॉमन है और 1 कॉमन है. उसके बाद सबको एक टाइम लिख लेंगे. 2 इंटू 2, 5 इंटू 7. ये करने पे आएगा आई थिंक 420. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट. यू हैव टेकन. सेवनटीन 23 एंड 29. आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी निकालना है. 23, 29, ये 17 से ही कटेगा. 17 बन जाए 17, ये 23, ये 29. हमें निकालना क्या है, इसे पहले लिख लेते हैं. इसमें 17 में 17 1, फिर 18, 23 इंटू 1, इसके बाद 29 इंटू 1. इसमें कॉमन क्या है, 1. और हमें निकालना है HCF और LCM. कॉमन 1 है तो इसे HCF 1 आ जाएगा. और LCM लिख लेते हैं 17, 23 और 29. कॉमन 1 है तो इसे भी लिख लेते हैं. इसका LCM करने पर आएगा 11,339. आप लोग को पता होगा LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF. LCM हमेशा बड़ा होता है और HCF से. जैसे यहाँ पे LCM 11,339 आया और HCF 1 आया है. और सेकंड क्वेश्चन में, अभी पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, उसका LCM 420 आया था और HCF आई थिंक 3 आया था. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अभी you have take a screenshot, then we have move on the question number 3. I hope you have taken a screenshot. Let's move on question number 3. Eight, 9 and 25. इसका निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. इसका
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 5 जा 50 25, 5 1 जा 5, 8 का लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का लिख लेते हैं 3 इंटू 3, और 25 का लिख लेते हैं, और 1 भी लिख लेते हैं 1। अब इसका 5 इंटू 5, हमें तो इसमें कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, बस 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है तो इसको 1 लिख लेते हैं। हमें HCF निकालना है, और जो कॉमन होता है वही HCF होता है, तो HCF 1 हो गया। और LCM निकाल लेते हैं, ये वो 3 आई में आया है 2, तो 2 लिख लेते हैं, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये LCM आएगा हमारा 1800। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 is completed. I hope you have understand.